हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्ट्रेस क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल और ठीक ठाक तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सेशन में मैं आप लोगों को आरआरबी जेई की वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि उनका जॉब वर्क क्या रहता है, उनका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहता है, उसके बाद कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है और श्योरिटी बढ़ जाएगी कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने आरआरबी जेई में। तो भाई देखो, आप लोगों का बेसिकली जो काम होता है वो आपका मैनेजमेंट का काम होता है। जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। पी सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो पीवे डिपार्टमेंट है, ब्रिज डिपार्टमेंट है, डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप डिपार्टमेंट है। फिर औरों की बात करूं तो स्टोर डिपार्टमेंट है, ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट है, टीआरडी डिपार्टमेंट है। मतलब बहुत सारी तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। मैं ओवरऑल अगर बात करूं ना, तो जेई का जो काम होता है वो होता है काम करवाना। बेसिकली क्या होता है ना कि आप लोगों के अंडर जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी ग्रुप डी वाले हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर है, वो आप लोगों के अंडर काम कराते हैं। अगर आप सपोज पीवे में हो तो आपको एक स्टेशन अलॉट कर दिया गया, उस स्टेशन के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक का सारा काम, मतलब आप लोगों को फील्ड का सारा काम देखना है, तो आपको काम कराना होता है। यानी आप लोगों को अच्छी मैनेजमेंट करनी होती है ताकि आपका रिजल्ट उभर कर नजर आए। तो जॉब वर्क की बात करूं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जो फील्ड के डिपार्टमेंट है वो बहुत घातक है। घातक नहीं कहूंगा, घातक शब्द यहां पर गलत है। मैं कहना चाहूंगा अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो फील्ड डिपार्टमेंट में जाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। अगर आप लोगों को ऑफिस में बैठना पसंद है तो डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप्स में भी इतना कोई लेना देना वाला काम नहीं है। लेकिन जो पीवी है, ये बहुत गंदा डिपार्टमेंट मानते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है। गंदा नहीं कहूंगा, फिर कह दूं मैं ये बात, अगर पैसा कमाना है तो ये डिपार्टमेंट मैनेजर में बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है। बाय द वे, मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो काम होता है वो मैनेजमेंट का काम होता है। जितने लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर है, जितने टेक्नीशियन है, वो आपसे जितना भी ग्रेड पे कम है, वो सब आपके अंडर काम करते हैं। ठीक है। वही अभी मैं बात करता हूँ, देखो सबसे पहले सैलरी की। तो नो डाउट आपको ट्रेनिंग टाइम पे भी सैलरी मिलती है, आप लोगों को कंप्लीशन टाइम पे भी सैलरी ऑब्वियसली वो तो मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो नियरली आप लोगों को 47-50,000 के आसपास सैलरी उस टाइम पे भी मिलती है। एक साल की आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको ये तो पता है कि एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखो, सैलरी में ना, बेसिक पे तो आप लोगों का ठीक ठाक है, नो डाउट 35,000 के आसपास, 35,000 से ज्यादा ही आप लोगों का बेसिक पे है। उसके बाद बात करता हूं तो आप लोगों का डियरनेस अलाउंस भी ऐड होता है। आजकल डियरनेस अलाउंस बढ़ाकर 42% कर दिया गया है, पहले 38% था। तो डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो एक्स वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलता है। एक्स सिटी में 9%, वाई सिटी में जेड 18%, जेड सिटी में 27% अलाउंस आप लोगों को मिल जाता है, एचआरए। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, ग्रेड पे पर लगता है, कुछ कुछ बेसिक पे पे लगता है। डियरनेस अलाउंस आपका बेसिक पे पे लगता है। तो ये सारा मिला के ना, ओवरऑल आपकी सैलरी आप मान सकते हो, जो आपकी इनिशियल सैलरी एज अ जेई 60,000 प्लस है। अब 61 भी है, 65 भी है, 62 भी है, डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट, लेकिन 60,000 प्लस है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक ठाक सैलरी आप लोगों को मिल जाती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक्स्ट्रा काम करते हो, वैसे तो आप लोगों की देखो 8 घंटे की ड्यूटी होती है और हफ्ते में 5 दिन काम होता है, 2 दिन ऑफ होता है। ठीक है। लेकिन अभी आप पीवे डिपार्टमेंट में हो, ब्रिज डिपार्टमेंट में हो, तो आप लोगों को ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम करने का मतलब है कि रात को भी काम करना पड़ सकता है, संडे सैटरडे को भी काम करना पड़ सकता है, तो उसके पैसे अलग मिलते हैं। 800 रुपए पर दिन के हिसाब से आप लोगों को अलाउंस मिलता है। उसके बाद अगर रात में ड्यूटी है तो नाइट अलाउंस मिल जाता है 160 रुपए का। तो वो भी आपको पर यूनिट के हिसाब से नाइट अलाउंस अलग से मिलता है, तो उसमें पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बता रहा था कि 85 के नियर अबाउट एवरेज मेरा सैलरी बन जाता है। इतना काम अगर हो तो बन जाती है ठीक ठाक तरीके से। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेरे भाई कि आप लोगों की अलाउंस कौन कौन सी मिलती है। देखो, आरआरबी के अंदर नियरली आप लोगों की 8 या 9 अलाउंस है। जैसे डियरनेस अलाउंस होती है जो 42% मिलती है, पहले 38% थी, अब ये 42% होती है। डियरनेस अलाउंस का मैं बता दूं कि हर 6 महीने में इंक्रीज होता है। 2% तो मिनिमम इंक्रीज होगा ही होगा, और 4% मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है। तो पहले क्या था कि ये 38% थी, अभी 42% हो गई है।
हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया एक्स वाई एंड जेड सिटी होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है कि जहां पे आपकी ड्यूटी है, सपोज अगर 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है काम से, तो उसका अलाउंस आपको मिलेगा। और ये अलाउंस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलता है, परसेंटेज फिक्स होती है, अलग अलग होती है, तो ग्रेड पे पर अलाउंस आप लोगों को मिल जाता है। फिर सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, रेलवे पास मिल जाता है। रेलवे पास और पीटीओ बता देता हूँ आप लोगों को। पास और पीटीओ क्या होता है कि रेलवे पास तो ये है कि आप थर्ड एसी में आ जा सकते हो, कोई पैसा नहीं देना आप लोगों को। लेकिन पीटीओ मिलता है आपको 4 पीटीओ। 4 पीटीओ का क्या है कि आप लोग ना 30% ऑफ द कॉस्ट अपना सेकंड एसी तक टिकट करा सकते हो। 30% ऑफ द कॉस्ट आपको देना होता है। और 4 ट्रेवल आप कर सकते हो। 4 ट्रेवल आप कर सकते हो। तो जैसे आप गए और आए तो आपके 2 ट्रेवल हो गए। 4 ट्रेवल आप 30% ऑफ द कॉस्ट पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। मैं आपको बता दूं एजुकेशन क्या होता है ना, कि आप लोगों को चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है। वो क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि चाइल्ड एजुकेशन की मैं बात करूं तो 2 बच्चों तक अलाउड होता है ये सिर्फ। और 2 ही बच्चों को मिलता है, उससे ज्यादा अगर आप लोगों को है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस तो नहीं मिलेगा। तो 27,000 रुपए साल का सरकार, रेलवे सरकार आपको देती है ताकि आप पढ़ाई करवा सको अपने बच्चे की 18 साल तक, उसके बाद नहीं। तो 2 बच्चों का मिलाकर 54,000 रुपए तो आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आता है साल का। और अगर आपका बच्चा हैंडीकैप है सपोज, तो हैंडीकैप में दोनों बच्चों को 54,000 साल का मिलता है, मतलब डबल हो जाता है आप लोगों का। 1,08,000 रुपए तो खाली अलाउंस आता है साल का बच्चों की पढ़ाई के लिए। मतलब रेलवे में सीरियसली बहुत अच्छा हिसाब किताब बनाया जाता है। इसी के बाद कुछ और बता दूं आप लोगों को, एलोवेंस की बात कर रहा था मैं, चाइल्ड एजुकेशन एलोवेंस भी आपको मिल जाता है। मेडिकल की बात करता हूं तो देखो क्या होता है, आपका ना एक उम्मीद कार्ड बन जाता है। बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज के साथ 3 चीजें होती हैं आपकी। एक होता है उम्मीद कार्ड, एक होता है सीटीएससी, एक होता है आरईएचएलएस, आरईएलएचएस हेल्थ स्कीम। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो सीटीएससी है और आरईएलएचएस है, ये रिटायर्ड लोगों के लिए होता है। आपके लिए बनता है उम्मीद कार्ड। उम्मीद कार्ड में क्या होता है कि आप रेलवे के किसी भी हॉस्पिटल में जाके, या जो रेलवे के साथ पैनल में आते हैं उन हॉस्पिटल में जाके फ्री में इलाज करा सकते हो, कोई पैसा नहीं देना। ऑफिसर्स को थोड़ी ज्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं, आपको थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि जेई इज नॉट एन ऑफिसर, थोड़ा कम रैंक पे आता है। तो ऑफिसर्स को ज्यादा सुविधा मिलती है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में रेलवे के हॉस्पिटल में और रेलवे के पैनल में जो हॉस्पिटल है उनमें जाके आप फ्री इलाज करा सकते हो। इसी में छुट्टी की बात बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि आप 2 तो छुट्टी ले सकते हो अगर आप बीमार हो, तो 2 छुट्टी तो आपको पूरी मिलेगी, जिसमें आपको सैलरी भी मिलने वाली है। और उससे ज्यादा अगर छुट्टी है तो फिर उसमें आधी सैलरी आप लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब मेरे पास यहाँ पर बात आती है कि हम लोगों को प्रमोशन क्राइटेरिया पे कैसे रहता है। तो प्रमोशन में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा छुट्टी कितनी मिलती है। आप लोग क्या करते हैं, रेलवे में जेई सेलेक्ट होते हैं। जेई सेलेक्ट होने का पेपर क्वालिफाई, डीवी, मेडिकल, वो सब हो जाएगा। जेई के बाद आप लोग बनते हैं एसएससी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। 5 साल एवरेज मान के चलो आप बन जाते हैं। उसके बाद प्रमोट होने के बाद आप लोग बनते हैं असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। उसके बाद आप लोग बनते हैं डिविजनल इंजीनियर, देन आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर। तो इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स की आप प्रमोशन कैसे ले रहे हैं। इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं जिनको देकर आप अपना प्रमोशन जल्दी करवा सकते हो, तो उसके लिए आपको 5 साल नौकरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जाम देते हो, ठीक है। अब मेरी बात आती है यहाँ पे कि सर रेलवे में सुना है छुट्टी बहुत मिलती है। छुट्टी के बारे में सुन लेते हैं। देखो हमारे रेलवे के अंदर बेसिकली 8 तरह की छुट्टी होती है। वो 8 तरह की छुट्टी कैसी है मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो एक आती है एलएपी, जिसमें होता है आप लोगों का लीव ऑन एवरेज पे। मतलब आप साल के अंदर 30 दिन छुट्टी ऐसी ले सकते हो जिसमें आपको सैलरी पूरी मिलेगी। और साल के अंदर 20 छुट्टी आपको ऐसी मिलती है जिसमें आपकी आधी सैलरी कटेगी, आधी मिलेगी छुट्टी करने पे भी। तो ओवरऑल 10 ही हो गई वो छुट्टी, क्योंकि आधी कटती है आधी मिलती है। और ये जो मैंने बताया एलएपी और एलएचएपी, लीव हाफ ऑन एवरेज पे, ये दोनों ट्रांसफरेबल है। जैसे एक साल आपने छुट्टी नहीं ली तो आप अगले साल पे ये छुट्टी एड ऑन हो जाती है। एक होती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव पूरे साल में 10 ही मिलती है, लेकिन ये ट्रांसफरेबल नहीं होती। अगर आपने एक साल में 10 छुट्टी नहीं ली सीएल, तो आपकी अगले साल ऐड नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों की आती है मैटरनिटी, जैसे मम्मी है कोई, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको 6 महीने की छुट्टी मिलती है।
बेबी होने के बाद पापा को 15 दिन की छुट्टी मिलती है ताकि बच्चे के साथ समय बिता सके। और इसी के साथ एक होती है स्टडी लीव, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है भाई, ये बहुत कम मिलती है रेलवे में, बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसा मेरे को सूत्रों के अनुसार पता लगा है, मेरे कुछ दोस्तों से मुझे पता लगा है, सीनियर से पता लगा है, वो ये कहते हैं कि यार 5 साल तो आप मान के चलो आपको नहीं मिलती है, उसके बाद भी आपके ऑफिसर से आपका बिहेवियर कैसा है, उनकी नजर में आपकी रेपुटेशन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टडी लीव वो ही अप्रूव करेंगे तो ही मिलेगी आप लोगों को। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर जो भी होगा वो आपको अप्रूवल कैसे देते हैं, आपकी रेपुटेशन, आपके कंटेक्ट, आप लोगों का बिहेवियर, इन पे सब पे डिपेंड करता है वो। तो उनके हाथ में होता है आपको लीव। लेकिन मैं बता दूं कि 2 साल तक की स्टडी लीव मिल सकती है, 2 साल कंटिन्यू नहीं मिलती, 1 साल और 1 साल करके आप लोगों को स्टडी लीव मिल जाती है। लेकिन उसके लिए तो बहुत देर, 5 साल कम से कम कहते हैं कि एवरेजली आपको काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पे चाइल्ड केयर। बच्चे की कोई बीमार हो गया, बच्चे की केयर करने के लिए ओवरऑल पूरी ड्यूटी में 730 डेज की लीव मिलती है ये। और फिर हमारे पास आता है लीव विदाउट पे। तो लीव विदाउट पे आपके कंसर्न ऑफिसर से आप सैंक्शन करवा लो, उसमें सैलरी कटेगी, उसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो आप छुट्टी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत ज्यादा छुट्टी भी ले सकते हो, लेकिन आपके ऑफिसर से आपको कंसर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। इसके बाद रेलवे की कुछ अच्छी खास बात जो मुझे लगती है, जैसे आप ऑन ड्यूटी पे हो, ऑन ड्यूटी आप लोगों की डेथ, किसी की डेथ हो गई, तो ऑन ड्यूटी डेथ के बाद उनके डिपेंडेंट को जॉब मिल सकती है वहां पे, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेलवे में उनको जॉब मिल सकती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके बाद तो बाकी मैंने पर्क्स आप लोगों को बता ही दिए हैं कि कैसे कैसे क्या रहता है। अब बात आती है मेरी यहाँ पर कि रेलवे की ये सारी चीजें जानने के बाद, एक तो कमेंट में ये करके बताना कि आप लोगों को कौन सा बेस्ट डिपार्टमेंट लगता है, ये सारी चीजें आपने जानी। उसके बाद मैं आपको कुछ बता दूं कि ना भाई, रेलवे का ना एक एग्जाम जो होता है वो एक बुक में से 70% आया, और उस बुक का नाम है कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये बुक मैंने ही लिखी है। और सिर्फ रेलवे नहीं, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की बात करो तो नियरली 75% इसी बुक में से पेपर आया। राजस्थान जेई 80% इसी बुक में से आता है। एसएससी जेई 2024 70 नहीं 60% पेपर इसी बुक में से आया था। तो आप इस बुक की बेनिफिट्स को जान सकते हो, और ये बुक सिर्फ आप लोगों को 55 रुपीज में अवेल होती है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हो इस बुक की, तो श्रेष्ठ क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में ये बुक आपको 55 रुपीज में मिल जाएगी। और अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हो, मेरा नंबर आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, 9355154747। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और ये बुक अवेल कर सकते हो। हार्ड कॉपी इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज आपके घर पे आ जाएगी। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। इसके बाद आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो पहले। क्यों? क्योंकि मेरे टेलीग्राम में आप लोगों को डेली की क्विज मिलती है। मेरे टेलीग्राम में आप लोगों को डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए वर्कशीट के तौर पे। मेरे टेलीग्राम में आप लोगों को वन लाइनर इंपॉर्टेंट मिलता है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। मेरे टेलीग्राम में आप लोगों को वॉइस सेशन मिल जाएगा रात को 10:30 बजे, और ये अपना ही टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे रखा है, नहीं तो जो नंबर मैंने दिया है आप उस पर व्हाट्सएप कर दो, आपको लिंक आ जाएगा। मतलब यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग आरआरबी जेई 2024 विद फुल प्रूफ मैनर। एकदम बढ़िया तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वहां मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होता हूँ। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रात को ना 9 बजे मैं यूट्यूब पे आपके लिए फ्री लेक्चर लेकर आता हूँ, हाँ, सॉइल मैकेनिक्स का। और मेरी गारंटी है कि आपके आरआरबी जेई में 100% उसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अभी तक मैंने 3-4 लेक्चर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं उन लेक्चर्स के कंटेंट को, और मजा ले सकते हैं उन लेक्चर्स का, क्योंकि वो कंटेंट आपको पेड क्लासेस में ही मिलता है। ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत कम लोगों ने वैसा पढ़ाया होगा, लेकिन वो कंटेंट अगर आप नोट करते हो, 100% यूपी ट्रिपल एससी, राजस्थान जेई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटेड, ले लो लिख के। तो ज्वाइन श्रेष्ठ क्लासेस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एज वेल एज यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर कलीग्स, ताकि उनको भी ये फ्री वाली इंफॉर्मेशन का पता लग सके। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। और अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल करो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बाय।